नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं राजस्थान पुलिस के ब भाग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। उसमें साइंस के भी हैं, इंडिया जी के और ब भाग के सारे सब्जेक्टों के क्वेश्चन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी झील मणिपुर राज्य में स्थित है? इनमें से कौन सी झील है जो मणिपुर राज्य में स्थित है? ये लोकटल झील मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटल झील है जो पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और किबू लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क इस लोकटल झील के अंदर ही है। किबू लामजाओ ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। चिल्का झील ये उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वुल्लर झील। वुल्लर झील ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और तुलबुल परियोजना वुल्लर झील पर ही है। ये जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की अन्य झीलें डल झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील ये जम्मू कश्मीर की अन्य झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब 8 ही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता है ये मोरक्को से आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत में आया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले समाचार पत्र कौन से थे? एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमन व्हील ये दोनों एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले समाचार पत्र थे, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। स्कर्वी रोग है जो विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिकमल। और रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण और बेरी बेरी है, तो ऑप्शन नंबर सी सी होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं पशु जनगणना के अनुसार किस राज्य में पशुओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? 20वीं पशु जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पशुओं की जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सी होगा। उत्तर प्रदेश में पशुओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम है योगी आदित्यनाथ और वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये अनूप कुमार सिंह को। अनूप कुमार सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 65वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत में 65वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये रौनक साधवानी जो भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्टलेस मोबाइल फ़ोन पेमेंट सुविधा किस बैंक ने लॉन्च की? कॉन्टैक्टलेस मोबाइल फ़ोन पेमेंट सुविधा एसबीआई बैंक ने लॉन्च की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी ऑप्शन नंबर सी सी होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कॉन्टैक्टलेस मोबाइल फ़ोन पेमेंट सुविधा शुरू की है, लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी विषाणु है। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी विषाणु है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है
जो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक इकाई होती है। प्रत्येक सजीव की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, प्रत्येक सजीव की होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, इनमें से जंतु कोशिका में प्लेस्टिड ये नहीं पाया जाता, ये पादप कोशिका में पाया जाता है, प्लेस्टिड पादप कोशिका में, और माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और कोशिका द्रव्य ये तीनों जंतु कोशिका में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कोशिकाओं का समूह एक विशिष्ट कार्य करता है। समान कोशिकाओं को समूह एक विशिष्ट कार्य करता है, तो यह उत्तक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल है, ये जबड़े की हड्डी होती है जो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, ऑप्शन नंबर ए सी होगा। सबसे बड़ी हड्डी फीमर की है, और सबसे छोटी हड्डी है जो स्टेपिज जांघ की। स्टेपिज ये कान की हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है कान की, और सबसे मजबूत हड्डी है मैंडिबल, ये जबड़े की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो मानव शरीर में कुल, वयस्क में तो कुल 206 अस्थियां होती हैं, वयस्क में कुल 206 होती हैं, और शेषावस्था में तो 270 से अधिक होती हैं, यानी 300 तक होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सी होगा इसका। मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2 है जो वायुमंडल में सबसे भारी गैस है, और वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है जो नाइट्रोजन है, 78% है नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है, और वायुमंडल में सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑप्शन नंबर डी सी होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये मटर के दाने के समान होती हैं, और इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सी होगा, ये अंतःस्रावी सबसे छोटी ग्रंथि है, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मानसून कहाँ आता है। भारत में सर्वप्रथम मानसून केरल राज्य में आता है, केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम मानसून केरल में आता है, और केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। केरल में वेम्बनाड झील है जो केरल में, अष्टमुडी झील, पेरियार झील, ये तीनों झीलें केरल में। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं केरल के पिनराई विजयन, और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद अली। केरल के राज्यपाल है वर्तमान, और वर्तमान मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, और राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा, मसालों का बगीचा भी केरल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। नाइट्रोजन के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा, नाइट्रोजन के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और नाइट्रोजन में भी दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर ए सी होगा, उर्वरक में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा, विश्व एड्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी। नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना 1963 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा, नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के पद के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति को नियुक्त होगी। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।
अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।